शिवकाली समाज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय माता दी सभी को। आज का जो विषय है वो है कि क्यों माँ भगवती की कृपा हमें नहीं मिलती है और कैसे हम माँ आदिशक्ति की कृपा पा सकते हैं, क्या करें और क्या ना करें, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम अपने विषय पर आगे बढ़ें, आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है आगे और वीडियो बनाने का। मेरे दूसरे चैनल शिव शक्ति दरबार दीवानी माँ वैष्णो की पर भी विज़िट करें, उस चैनल को भी अपना सहयोग दें। आइए चर्चा करते हैं अपने विषय से संबंधित कि क्यों हमें माँ भगवती की कृपा नहीं मिलती है और कैसे हम माँ आदिशक्ति, माँ दुर्गा, माँ काली की कृपा के पात्र बन सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा और क्या क्या ध्यान रखना होगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो ये कि हम जब कहीं किसी के घर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि हमें कहीं कहीं तो बहुत सुकून और आनंद का अनुभव होता है। किसी किसी के घर में लगता है कि जैसे हम मंदिर में आ गए हैं, जैसे हमें किसी धर्म स्थान पर जाकर एक आनंद, एक शांति महसूस होती है। उसी प्रकार हमें किसी किसी के घर में भी वही आनंद, वही सुकून मिलता है। और कहीं कहीं किसी के घर में हमें अजीब सी बेचैनी, घबराहट होती है। हमारा मन वहाँ नहीं लगता है, हमें अच्छा नहीं लगता है वहाँ बैठना या रुकना, और हमें नकारात्मकता का आभास होता है। तो इस संकेत से हम समझ सकते हैं कि कहाँ पर सकारात्मक शक्तियों का वास है और कहाँ नकारात्मक शक्तियों का वास है। ज़्यादातर घरों में जहाँ पूजा पाठ निरंतर होता है, वहाँ भी ऐसे दोनों प्रकार के वातावरण हम देख सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो हमसे कुछ गलती ना हुई हो। गलती यदि हुई है, त्रुटि यदि हुई है, तब ऐसी अवस्था में माँ आदिशक्ति चाहकर भी आप पर कृपा नहीं कर सकती हैं। आज हम बात करेंगे उन्हीं कुछ नियमों की जिन्हें हम नहीं निभा पाते हैं और गलतियाँ कर जाते हैं, जिस कारणवश माँ की कृपा हमें नहीं मिलती है। तो सबसे पहले तो ये स्मरण रहे बच्चों कि जिस घर में नारी शक्ति का अपमान होता है, स्त्री जाति का अपमान होता है, घर की महिलाओं के साथ मारपीट की जाती है, अपशब्द बोले जाते हैं या फिर झगड़ा किया जाता है, वहाँ से माँ आदिशक्ति सदा के लिए चली जाती हैं। माँ आदिशक्ति जगत जननी ऐसे घर में कभी प्रवेश नहीं करती जहाँ नारी शक्ति का बिना किसी कारण अपमान हो, उन्हें अपशब्द कहे जाएं। यदि माँ वहाँ विराजित हैं, माँ वहाँ विराजित हैं भी, तब भी माँ अपनी कृपा कदापि ऐसे घर में नहीं बरसाती हैं। इसीलिए ये स्मरण रहे कि आप महिला हैं या पुरुष, यदि आप माँ के उपासक हैं तब आपको नारी जाति का सम्मान करना आवश्यक है। या तो यूँ कहिए कि ये नियम है आपके लिए, क्योंकि यदि नारी का सम्मान आप नहीं कर सकते हो तो नारी शक्ति की कृपा आपके लिए नहीं है। अगला नियम है साफ सफाई व शुद्धता का। जिस घर में साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है, ऐसे स्थान पर भी माँ कभी निवास नहीं करती हैं। माँ की कृपा ऐसे किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती है जो साफ सफाई का ध्यान ना रखे, शुद्धता का ध्यान ना रखे। अगला जो नियम है वो है मासिक धर्म से संबंधित। जिस घर में मासिक धर्म से संबंधित नियमों का कड़ाई से पालन ना हो, ऐसे स्थान पर भी माँ कदापि नहीं रहती हैं। ऐसे लोगों को भी माँ अपनी कृपा का पात्र नहीं बनाती हैं। जिस घर में बेवजह झगड़े होते हैं, बात बात पर बहस की जाती है, ऐसे घर में भी माँ कदापि विराजित नहीं होती हैं। ऐसे लोगों को भी माँ की कृपा नहीं मिल पाती है। जिस घर में अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया जाता है, वहाँ भी माँ कदापि विराजित नहीं होती हैं। यहाँ मैं ये बात क्लियर करना चाहूँगी कि आजकल किसी किसी घर में बड़े बुजुर्ग भी अनावश्यक रूप से बच्चों को परेशान करते हैं। ये भी मैंने इस समाज में ही देखा है। तो ऐसी स्थिति में अपवाद हो सकता है ये, परंतु माँ को सब ज्ञात होता है, माँ से कुछ नहीं छिप सकता है। अतः आवश्यक है कि घर के बड़े बुजुर्गों का उचित मान सम्मान का ख्याल रखा जाए। ये बातें या ये नियम जो मैं बता रही हूँ वो स्त्री तथा पुरुष दोनों के ही लिए हैं। चाहे उपासक स्त्री है या उपासक पुरुष है, दोनों के लिए ही नियम एक समान है। जो कन्या पूजन नहीं करते, कन्याओं का मान सम्मान नहीं करते, उन्हें भी माँ की कृपा कभी नहीं मिलती है। जो स्त्रियाँ श्रृंगार नहीं करती हैं, उन्हें भी माँ की कृपा कभी नहीं मिलती है, क्योंकि
माँ को श्रृंगार अति प्रिय है, परंतु आजकल के फैशनेबल दौर में श्रृंगार करने वाली महिलाओं को अनपढ़, गंवार, जाहिल और न जाने किन किन नामों से नवाजा जाता है, क्योंकि आजकल महिलाएं श्रृंगार नहीं करना चाहती हैं और फ्री रहना चाहती हैं, क्योंकि श्रृंगार करना आजकल पढ़े लिखे समाज की निशानी श्रृंगार ना करना आजकल पढ़े लिखे समाज की निशानी बन चुका है। आज के सभ्य समाज के अनुसार जो स्त्रियां श्रृंगार नहीं करती हैं वही केवल पढ़ी लिखी हैं, जबकि ये गलत है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में श्रृंगार में इस्तेमाल होने वाले प्रत्येक आभूषण व प्रत्येक अंग जिस पर श्रृंगार सजता है, उसी अंग के श्रृंगार से संबंधित देवी या देवता की कृपा हम महिलाओं को अपने परिवार व बच्चों के लिए प्राप्त होती है श्रृंगार करने से। परंतु आज की आधुनिक महिला को शास्त्रों का ज्ञान तो है नहीं, बस स्टेटस सिंबल बन गया है बिना श्रृंगार के ही रहना, और इसी दौड़ में सब चले जा रहे हैं बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे। तो याद रहे कि यदि हम स्त्री हैं और माँ की कृपा पाना चाहती हैं तो श्रृंगार खुद भी करें और महामाई को भी समय समय पर श्रृंगार चढ़ाएं, माँ भगवती के किसी मंदिर में जाकर, क्योंकि यदि हम माँ को श्रृंगार अर्पित करते हैं तो माँ हमें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं, अपनी कृपा करती हैं। जिनमें प्रेम, दया, वात्सल्य का भाव नहीं होता है, उन्हें भी कभी भी माँ की कृपा नहीं मिलती है, फिर चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, क्योंकि जो प्रेम, वात्सल्य व दया भाव को नहीं जानता है, माँ ऐसे किसी भी व्यक्ति को अपनी दया, अपनी कृपा का पात्र नहीं बनाती हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपको देवी कृपा मिले तो आपको नित्य प्रति माँ की स्तुति करनी चाहिए, माँ की पूजा पाठ करनी चाहिए, अपने शरीर पर इत्र अवश्य लगाना चाहिए। माँ प्रसन्न होती हैं ये करने से और जल्दी कृपा करती हैं। यदि आप चाहते हैं कि माँ जल्दी आप पर कृपा करें तो आपको किसी देवी साधक या देवी भगत को गुरु धारण करना चाहिए। ऐसा करने से माँ शीघ्रातिशीघ्र प्रसन्न होती हैं। सूतक पातक के नियमों का भी पालन हमें अवश्य करना चाहिए। पूजा पाठ नित्य नियम से करना चाहिए। माँ को भोग अवश्य अर्पित करना चाहिए। यदि हम इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो अवश्य ही माँ की कृपा हमें मिलेगी, क्योंकि मेरी महामाई है ही इतनी ममतामयी कि किसी को भी निराश नहीं करती। आवश्यकता है तो बस भाव से माँ को मनाने की। तो इन सभी बातों का ध्यान रखें और जो नियम मैंने बताए हैं उनका पालन करें और माँ की कृपा के पात्र बने। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स ज़रूर करें। माँ अपनी कृपा सब पर बना के रखे। इसी शुभकामना के साथ सभी को जय माता दी, जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।